Say hi, boys. Say hi. Hi boys. Welcome back to WTF was last week, where we talk about everything in pop culture that happened last week, जिससे आपकी लाइफ पे जीरो इम्पैक्ट होगा जीरो. बट टू स्टार्ट ऑफ विद द स्टफ जिससे आपकी लाइफ पे शायद थोड़ा इम्पैक्ट हो जाए. हनी सिंग वाज एट Yo अ yo. यो Yo बोलना भूल गया. yo Honey Singh. So he basically went on at some concert he was there कि live show पे, और वहाँ पे he started talking about कि दिल्ली की सर्दी और दिल्ली की सर्दी में गाड़ी में सेक्स करो. And apparently Okay. that was what he did. That was And the whole story. वाह मुझे लगा पता नहीं क्या बोल दिया होगा उसने स्टेज पे जाके. भाई पर फटा ना वो. And then he made a video after that saying हाँ, वो Travis Scott apology की तरह black and white. हाँ इंस्टेंट अपॉलॉजी भाई. बट उसने बोला कि उसका उसका देखिए डिफेंस अच्छा था. पता है ही मेड अ स्मार्ट डिफेंस. हिज डिफेंस वाज आजकल जो जेनजी है, जो बच्चे हैं, वो बहुत अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहे हैं और एसटीडीज बहुत बढ़ रहे हैं और वो बहुत रिस्क पे है. आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू स्प्रेड अवेयरनेस इन द जेनजी लैंग्वेज. मैंने सोचा उसी लैंग्वेज में मैं इनको समझा दूं कि कॉन्डम्स यूज करो एंड हैव सेफ सेक्स. सेफ सेक्स कह रहा है पर पब्लिक में कार में करने को कह रहा है. Pick a lane. Literally. मैं तो सेफ से कह रहा था Literally कॉन्डम के escape. साथ करो पर पब्लिक प्लेस में करो, जो इलीगल भी है. स्पीकिंग ऑफ प्रमोटिंग सेक्स, एक्स को मलेशिया और इंडोनेशिया में बैन कर दिया उन्होंने ग्रॉक को. Grok की Twitter को. ग्रॉक को दे सेड कि ये ग्रॉक यूजर्स को ब्लॉक करो, तो उन्हें ग्रॉक ब्लॉक कर दिया गया है. Block कर दिया. एंड कॉक ब्लॉक्ड अ लॉट ऑफ किड्स एंड whoever हाँ. people were making those AI things. AI things. That's थोड़ा मतलब वो understanding what they were doing. वही मतलब जो Digitally हाउ डू यू डिफाइन AI पॉन जो बना रहे थे यार ये AI बच्चे लोग. stripping, we can call it digital stripping. AI stripping sounds like a consensual strip club. Hmm. AI molestation बोल सकते हैं. That's really what it was. AI molestation जो ये लोग कर रहे थे ट्विटर एक्स पे, तो मलेशिया इंडोनेशिया ने बोला कि ये फिक्स करो वरना फक ऑफ. तो ग्रॉक हमारे यहाँ तो अलाउड ही नहीं है. बट आई थिंक वी शुड फॉलो सूट. आई थिंक एवरीबडी शुड फॉलो सूट एंड जस्ट टेल इलॉन टू चिल द फक आउट. बिकॉज हमने ये 2 हफ्ते पहले डिस्कस किया था ना, तब से कुछ भी किया है क्या इलॉन वगैरह ने? इट्स स्टिल इंडिया में तो वर्किंग कुछ दैट भी वे. नहीं हो रहा भाई. इंडिया में कुछ भी नहीं किया उन्होंने. पूरी दुनिया में कुछ भी नहीं किया. इट स्टिल वर्क्स. सो Fucks दे ही हैव नहीं. डन नथिंग आई थिंक, जबकि इतनी बड़ी क्राइम है ये टेक्निकली. उन्हें कोई फक्स ही नहीं है ब्रो. जस्ट लाइक द पीपल मेकिंग दोज पिक्चर्स. Yeah, it's quite insane that they would even put in a feature that can do this. तो मैं सीधे सीधे ग्रॉक पे बस एक वो लेबल लगाना था कि भाई अगर कोई exactly यही बोल रहा है कि put her in a bikini, तो मैं बस उसे ब्लॉक करना है. इमेज जनरेशन बेस्ड ऑन एक्चुअल यूजर इनपुट करना ही नहीं चाहिए था. वो किसी और के ट्वीट में लिख रहा है इसको डाल दो भाई, कर दो इसको, ये अपनी इमेज अपलोड करो. अपने ही इमेज पे वही. They knew what they were doing. They were selling to हाँ. that crowd so that they'll buy a membership, subscription, premium जो भी है ट्विटर का. वो वहाँ I बैठा है think they वो. also wanted to show people how powerful Grok is in this way. अब इसमें जो भी हो सबको ये तो पता चल गया कि भाई Grok is really really sophisticated as an AI. Yeah. I think Elon was probably consuming that content also. Preeti Zinta, वीर दास का, ये तुझे बताया, I don't know क्या था इसमें सीन. तो एक शो है फ्रेश ऑफ द बोट, ऐसे स्टार वर्ल्ड टाइप का शो है. इट्स अबाउट लाइक दीज चाइनीज इमिग्रेंट्स इन अमेरिका. तो अपेरेंटली उस पे प्रीति जिंटा और वीर दास हैव शोन अप इन एन एपिसोड. Oh, it's saying they have been asked to guest star in an upcoming episode, which could lead to a spin-off series titled Magic Motorin. So they might be in the whole series. Damn, so an American series with Indian leads. Tempted for the proposed spin-off, which would star Zinta and Das. Wow. So they're trying to do a soft launch before they do a pilot. So pre-pilot कर रहे हैं existing उसमें. But that would be great to see. Preeti Zinta has been out of action for a long time. Yeah, the last thing I saw with her was probably like Krish 2 कुछ. Krish 2 में भी नहीं थी भाई वो चलो तो. Krish, ओ नहीं हाँ, Krish 3 तक तो मर गई थी वो actually. हाँ, Krish 3 में फोटो फ्रेम थी वो. I वो saw भी her काफी प्यारा था. cheering in the IPL stands वही last. अपने टीम के लिए. I was gonna say that. Wow, but so good to see her though, bro. Hmm. Also, Veer Das is also there. हाँ, वीरदास था इसमें. What is shit, this मैंने pairing अभी though? notice किया. अरे किंग्स 11 वाला रोल है ये तो किंग्स 11 का फुटेज है यार. आईपीएल से ले लिया है. मेथड एक्टिंग करके आई है. आईपीएल का फुटेज उठा लिया इन्होंने. हाँ, she's aged quite well actually. I think she's married to a plastic surgeon. Yeah, but This she's will be looking very really good. interesting. Veer Das is also Yeah. there. Just so you know. वीरदास तो चलो ठीक है. The big news this week is Shah Rukh Khan might be coming back for Dawn 3. According to rumors and some news portals are carrying it, on one condition. His condition is that Atlee comes on board as director. Atlee is the guy who directed Jawan, so that he can add massy scale to the film. Okay, but Farhan Akhtar direct करेगा ना? I thought the whole idea was. Obviously the film has been his
franchise with Shahrukh, and this is again rumors, we don't know, but 2-3 news portals ने चला दिया ये news कि SRK is ready to come back, but he's saying bring Atlee so that he can bring the scale and massiness of Jawan level film to this. Do we need that? I really don't think so. I think Dawn 1 was a great film. I think Dawn 2 did have scale, it went global. Elite cinema तो फरहान अख्तर easily बना सकता है, which was what Dawn 2 and Dawn 1 तो चलो थोड़ी मासी थी, Dawn 2 थोड़ी elite थी, heist film थी, थोड़ी सी premium थी. But बनाओ ना multiplex वालों के लिए multiplex specific film. वैसे ये शाहरुख कमिंग बैक मेरे को लगता है हमेशा से I think that was a plan only. I think हमेशा से ही प्लान था कि शाहरुख ही वापस आ रहा है for Dawn 3 and ये रणवीर वाला and other actors वाला सारा I think was a thing to build up hype and like discussion about the movie. Ranveer won't be part of that prank then. If it's something that they're scamming audience, genuinely I think Shahrukh did not want to do Dawn. He did not like the script, whatever. Because he did Pathaan 1,000 crores, he did Jawan 1,000 crores. He didn't want to go in the zone of Dawn. Plus, क्या continue करोगे story? 1 के बाद 2 anyway पूरी shift हो गई थी. 2 was a complete heist film, 1 was a gangster film, 2 was a heist film. अब 3 क्या बनाओगे? And I think they were doing a reboot. They said a new era begins. Dawn 3 का tagline was a new era begins. But once Ranveer has moved out, maybe he's willing to come back, but he wants to do grander films. I think he's now leaning into that Masi, which was never his forte. But literally the one thing that he changed in Bollywood was that he took those Masi action films and he made a soft romantic hero. उसकी स्टोरी कहाँ ले जा सकते हैं इस ट्रू के अब क्या ही करेंगे 2 में वो इनमें नोट छापना उसने शुरू कर दिया है बैंक के वो चुरा के मशीन्स वगैरह उसके सारे ड्रग पूरा ड्रग ग्लोबल ड्रग किंगपिन वो है सारे उसने सबको मार दिया है I think you can only do a origin story at this point. Dawn की origin. But would that be as interesting? Because they would do it really well. मतलब 2 was not very interesting. तो I think उससे ज़्यादा interesting तो हो सकती है. यार origin story का problem Dawn में ये होता है कि Dawn is sinister because you don't know where he comes from. Exactly. It would be like making a Joker का origin story. Yeah. तुम बनाते ही वो बंदा sympathizable हो गया. Dawn sympathizable नहीं है and it's like a guilty pleasure. You know this guy is deranged but you still root for him. So you know कि I'm supporting bad. So there's a thrill in supporting Dawn also. Especially 2 में 1 में तो चलो हमें पता नहीं था एंड तक बट 2 में डॉन को सपोर्ट करने का एक थ्रिल है कि मैं आई एम सपोर्टिंग द बैड गाय यार मुझे पता है कि ये खराब इंसान है ये लोगों को मर्डर कर रहा है और फॉर नो रीजन एट ऑल बट दैट्स व्हाट शाहरुख डज ना ही मेक्स लाइकेबल विलन्स True, sympathizable villains. Even his most deranged characters are guys that you root for. I think Dawn की coolness भी कम हो जाएगी if you give him too much of a backstory. वही मतलब अगर आपको पता है mystery खत्म हो जाएगी. I think it's good that we don't know. So then where else do you take it? What is Dawn 3 going to be about really? A new Dawn? Somebody I think a new over. big heist, a new ज़्यादा बड़ा heist at this point. Something तो more Doom 4 हो गई वो global. तो Heist अब वो he's gone to the heist वाला genre now, so I think he's gonna stay there for the next movie. I doubt it, yeah. I think the third one has to again do a genre shift. Maybe come back to gangster, come back to maybe succession problems. Dawn is getting old, like a Godfather 2 kind of a situation. कि जो original Godfather है वो थोड़ा सा is getting old. A new player is in the market. कि उसका protege या फिर वो किसको train कर रहा है succession way basically. It'll be cool if say SRK is the Dawn and he's aging out. And then there's a new guy who's trying to come up and he's like the enemy, which is Ranveer Singh. So it's SRK versus Ranveer in the sense that Ranveer is the up and coming new guy and SRK is holding his power, but both are kind of losing the battle. हाँ मैं वही सोच रहा हूँ. But I don't want a slow-mo mass action movie like Tommy Vercetti is saying. Okay, since हम original चीज़ों की बात कर रहे हैं जो ruin हो गई हैं, I want to bring out original चीज़ें जो ruin नहीं हुई हैं. Which is कोची कामे. कोची कामे का एक तो भाई ये सारी जापानीज कार्टून्स का हिंदी डब तो इनसेन होता था. कुछ भी हो रहा है हिंदी डब में भाई. अब उस कभी-कभी आई एम श्योर स्टोरी चेंज कर देते हैं कि भाई कौन ट्रांसलेट करेगा. कुछ भी डायलॉग लिख दो कुछ भी स्टोरी बना दो. भाई कोची कामे बहुत ही आर रेटेड. कोची कामे एक तो सारे ये जापानीज कार्टून्स जो इंडिया में आते थे वो सब आर रेटेड कार्टून्स को ये लोग PG-13 करके बच्चों को दिखा देते थे. कोची कामे वाज एट वन पॉइंट बट काफी प्रोग्रेसिव शो भी था. कोची कामे वाज वंस इन लव विद दिस गर्ल हु इज अ कॉप बट हु इज आल्सो अ ट्रांस गर्ल. होंडा. हाँ उसका नाम होंडा था उसका नाम.
बाइकर थी ना वो नहीं वो बाइकर ही थी और वो कॉप ही थी बट इट वाज अ ट्रांस पर्सन बेसिकली Oh, हाँ, and this Kochi Kame dude was really in love with it. What is it? Rutsu. उसका गाना बेस्ट था. Wow, देखता है क्या? Rutsu आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया. उसमें थोड़े Wow. इनअप्रोप्रिएट चीजें तो थे एक्चुअली इन द शो काफी ब्रो, ओपनिंग में ही वो सनग्लासेस लगा के बिकिनी में लड़कियों को हाँ देखता है. हाँ वो मेन कैरेक्टर भी तो आई थिंक रिको लाइक उसको भी काफी एक्सप्लॉइट करते थे ऑन द शो रिको, हाँ, काफी वो होता तो था. ब्लॉन्ड वाली बंदी या आई थिंक वो सेक्सुअलाइजिंग तो जापान के आने में आई थिंक वो बच्चों के लिए नहीं बना था, बस हम लोगों को पता नहीं था, लोगों आई थिंक ने. इट वाज मोर लाइक यंग एडल्ट्स कॉलेज स्टूडेंट्स टाइप का हाँ, बट इंडिया में हालांकि उसका डब में उन्होंने उसको थोड़ा सा सेंसर कर दिया है जो ज़्यादा ऑब्सीन सीन्स होते हैं उसको वो क्लोज अप करते थे. शिनचैन में भी यही करते थे, वो हाँ कट वही आउट वही कर हाँ देते थे वो भाई. वही आई रिमेम्बर सेंसरिंग के लिए वो बस कहीं पे भी और जूम इन कर देते थे रैंडम जूम होता था. और पता चल जाता था क्योंकि पिक्सेलेट होने लग जाता था उस लाइक अच्छा कहीं कुछ हो रहा है स्क्रीन पे और शो का कुछ सेंस ही नहीं बनता था उसका, तो क्योंकि मेजर हाँ चंक कट आउट हो गया, तुम्हें समझना है यहाँ से यहाँ पहुंचा कैसे. हाँ कि वो सुनाई दे रहा है बट विजुअली मुझे सिर्फ एक पार्ट दिख रहा है हाँ, और 11 मिनट का तो 10-11 मिनट का तो एपिसोड होता था उसमें, क्या. एनीवे, बट वेयर इज इट स्ट्रीमिंग प्राइम पे इट्स, हाँ, करेक्ट. सो कोचिकामे इज मेन चीज तो बता ही नहीं. कोचिकामे इज नाउ स्ट्रीमिंग ऑन प्राइम. प्राइम पे देयर इज अ थिंग कॉल्ड एनिमे टाइम्स. प्राइम के अंदर अब आप 4-5 चीज़ों की सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, विच इज इन्फ्यूरिएटिंग. बट अपेरेंटली आप ₹1 में ले सकते हो इसकी मेंबरशिप अभी के लिए. आई होप उसमें और ऐसे नॉस्टैल्जिक एनिमेज आए जैसे यू नो शिनचैन शिनचैन, पोकेमोन या कुछ अनसेंसर्ड और अनरेटेड. So Lego has announced finally Lego has announced Lego Pokemon. Finally मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि Lego has collaborated with like every brand, Star Wars, Harry Potter, you know Mario, हर चीज के साथ. ये बहुत ही ज़्यादा कूल भी लग रहा है भाई, ये लेगो का. Hmm. पर आई एम अज्यूमिंग पोकेमॉन ही नहीं उनके साथ कोलैब कर रहा होगा फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, बिकॉज दे मेक देयर ओन मर्च फॉर द मोस्ट पार्ट. So Pokemon का सीन क्या था? The reason they never made Lego Pokemon was एक दूसरी कंपनी है Mega Blocks और Mega Bricks. They're like सस्ता Lego, like more affordable Lego. हाँ. तो दैट्स उनके साथ उनने डील कर ली थी नॉट रियलाइजिंग कि पोकेमोन लेगो कितना प्रॉफिटेबल होगा तो बहुत साल से उनके पास कॉपीराइट था और अब वो ओह. खत्म हो गया तो अब लेगो इज सडनली लाइक हाँ जल्दी से हमें पोकेमॉन लेगो दो वी हैव टू ऑब्वियसली पुट दिस आउट But the problem is that apparently this is launching on Pokemon Day, which is 27th Feb. The problem is the fucking Pikachu one is 10,000 rupees, bhai. दैट्स लेगो दैट्स मॉडर्न लेगो तभी मैंने माइटी Wait, ब्रिक्स का it's कहा था not कि 10,000 अफोर्डेबल वाले rupees. थे Wait, it's 20,000 rupees. 100 रुपए का yeah रेट है आई it's थिंक अभी. 20,000 rupees exactly it is not like a affordable hobby एंड दिस वन, ये जो इन्होंने जंबो वीनसॉर, ये तो बहुत कूल है वैसे ऑनेस्टली. ये बहुत सही है टेरेन्स कितने कूल लग रहे हैं ये है बहुत कूल. फायर वायर लगाई है उन्होंने मुंह पे किस हाँ उससे. पीछे देख वॉल्केनो है नीचे पानी वानी बना सकते हो ये वाटर है भाई, ये वाटर हाँ ब्लास्ट हो नाइस रहा है. बल्बासौर वीनसौर थोड़ा सा जस्ट लेफ्ट हैंड ड्राई हो गया है. That's always how ओह it's been. शिट, लुक एट चार्जार्ड्स टेल. Nice. Transparent fire. ट्रांसपेरेंट तो कोची कामे की गर्लफ्रेंड बनती. But $650. $650 ब्रो, How कंसोल much आ is जाता that? है. How much is that? $650 is almost 65,000 rupees. और ये भाई why couldn't they have split it into 3 different models वैसे अब मैं जबरदस्ती तीनों ओह खरीदूंगा हाँ, 600 एक्चुअली के आई एम अज्यूमिंग कि अलग अलग ऐसे की एड ऑन मॉडल्स की सेपरेटली नहीं 4,000 नहीं ले it's a लो. whole set actually and उसके साथ you get like a Pokemon Center और बोलते थे ना Pokemon Center का Lego set also यही नहीं है. ओह वाह, ये रहा ग्रास, ये रहा वाटर, ये रहा इसको इसके बस Volcano. एस में इसको बस बट प्लग दे दिया है स्ट्रेट अप. नाइस. डैम, लुक्स अच्छा रियली लग कूल रहा है though. यार चार्जर अच्छा लग रहा है काफी ब्लास्टोइस भी बहुत सही लग रहा है Venusaur they did dirty bro. Venusaur वो है ही उसका डिजाइन ही लेम है Blastoise ब्लास्टोइस बहुत सही काफी लग कूल रहा है लग रहा है यार एक्चुअली. और देखो उसका टैंक इट्स शोइंग कि उसका टैंक भी मूवेबल है इसके अंदर ये, हाँ, ये मूवी ये हाँ वो ब्लास्टर्स. सॉकेट जैसा दे रखा है इट इज अ प्रीटी कूल नाइस बहुत सही लग रहा कलेक्टिबल. है भाई इट्स आल्सो बिग, हाँ, इट्स दिस बिग. हाँ समझ आ रहा है मुझे. $650 भाई, 65,000 तो फिर भी वैसे बहुत इट ही इज अ ज्यादा है. लॉट वही पर लेगो ही महंगा है that's actually normal very normal price हाँ लेगो ही महंगा है अ as a लॉट ऑफ hobby पार्ट्स भाई, ये बनाने में साल लग जाएगा पूरा. ये नंबर ऑफ पार्ट्स सिर्फ बेस के हैं. how many are the total 6,800 pieces 6,800 pieces. वाओ.
but looks super cool though. It looks cool. And this is only the start. अब तू सोच और क्या क्या डिजाइन आएंगे अगर ये वाला इतना elaborate है. अगर ये डिज़ाइन इतना एलैबोरेट है तो और डिज़ाइन कितने एलैबोरेट होंगे तो और कैसे बाकी डिज़ाइन कितने कितने एलैबोरेट होंगे. So Sydney Sweeney का Euphoria, which was the one big show, season 3, she is an OnlyFans model. The inevitable conclusion of this of that show. Bro, I'm worried that that might be the inevitable conclusion of her career also. So yeah, she joins OnlyFans. This person, I can't watch this one. Huh? I hate Zendaya. I Zendaya hate मुझे Zendaya. नहीं, I don't know what the, she is the industry plant. Bro. She is though. उसके dad बहुत बड़े executive है Hollywood में. That's where she's from. I can't get myself to watch I her. hate Zendaya. Yeah. More than Sydney. Can you imagine? सिडनी चलो फिर भी उतनी insufferable नहीं है. Zendaya मुझे बस मैं बोर हो जाता हूँ जैसे वो स्क्रीन पे आती है. Yeah. So anyway, she is an OnlyFans model. So fair character Well, arc. she's been preparing for that role for a while. Method acting. She's been building an audience. Fair. Yeah. I think a lot of her new audience will now watch Euphoria. I think. But I think as long as she's doing it with her own agency, she's also one of the smarter kids on the block. She's like, yeah, if my body is going to be looked at anyway, I might as well make a lot of money out of it. I'm like genuinely interested in the story. कि how what does that have to do with the story? I want to see. Season 2 में मैंने छोड़ दिया था वैसे. मैंने तो सीजन 1 भी नहीं देखा पूरा. Season 1 actually ठीक था. Season 2 बहुत बकवास और ओवर ड्रामेटाइज था. मैंने छोड़ दिया था बीच में. मुझे ड्रग एडिक्टेड बच्चों वाली मूवीज पसंद नहीं है. I'm like it's too real. it's too close to home यार. पता है कितनी डोलो खाता हूँ मैं. Let's talk about Cory in the House. What is it? पहले तो मुझे ये बताओ. So तुझे That's So Raven याद है क्या Disney चैनल पे? I remember, yeah. ठीक है. तो Raven को future दिखता था whatever. Cory was Rachel's little brother on the show. And then they gave him a spin-off show, Cory in the House, जिसमें Cory White House में जाके रह रहा है. I don't know why. I don't remember why, but he lives in the White House. ओबामा से पहले ये ब्लैक बंदा White House में था. कुछ तो ड्रग फ्यूल्ड लगते थे मुझे ये कुछ शोज तो डिज्नी के भाई. डिज्नी और निकलोडियन में कुछ भी आ रहा था at one point. What if हम रेचल के भाई को Like, all right guys, ideas. That's the one of the best रेचल performing के भाई को White House में डाल देते हैं. इसकी स्टोरी है क्या? Actually, now I'm interested. Why was he in the White House? I think we can. Why was Wikipedia Cory it. in the house? Black guy in the White House. There was a video game based on the television series also. Which is what the news is about. So पहले let's see what the show was about. Okay, so show was a spin-off. He moves from San Francisco to Washington after his dad becomes the personal chef for the president. Okay. तो That's Zack and Cody type का scene है. Zack and Cory. Black and Cory. black and gory. So that's what Cory in the House show was about. Right. Now what is the news about Cory in the House? ये तो तू बताएगा ना. I actually don't know. मुझे बस पता है कि इसका game suddenly ironically as a joke famous हो गया है and it is somehow on Metacritic now become the highest rating game of all time. Disney Cory in the House 2008 की थी. It is about to become the most It's for the Nintendo DS इस console के लिए. all-time highest DS rating. देखा है कभी? इस console के लिए. Yeah, okay, nice. ये तू बस you just pull it out of your ass or what? Yeah, cartoon character की तरह. Okay, so this is the top game ये थी Claire Obscure and now it's about to be that. It's higher than The Last of Us, Half-Life 2, Baldur's Gate and Resident Evil 4. 9.3 का यूजर स्कोर एवरेज है इस गेम का. जो इस पे वीडियो गेम ग्राफिक्स भी नहीं है, बस शो का पोस्टर यूज कर लिया भाई. The game changed me forever, a Metacritic user. In short, no, it's of course a very bad game. According to 2 professional reviews on Metacritic. 3 out of 10. That seems higher than I was expecting. Some of the clunkiest controls you've seen. Presentation is insultingly stupid. Mini games are hardly games at all, and everything's really short. और फिर कहते 3/10 तूने जो कहा भी कि it feels generous. They said it's 3 on 10 feels generous, but perhaps the fact that it was all over quickly was an advantage. Then people are like, the game ultimately changed my perspective on life and made me a better person. This game has changed me forever. Each day after the sun rises and before it sets, I thank God wholeheartedly for the conception of Cory in the House. Concept भी इतना dumb है भाई. Cory in the White House. As a show. YouTube पे as a show. As a show भी इतना बेकार है. उसका game बना दिया. Do you have any recommendations? तू पहले बोल तब तक मैं कुछ. मैं एक्चुअली पूरी स्ट्रीम जो खा रहा था वही रेकमेंड कर देता हूँ मैं. For a change, I will recommend food and not clothes. यार खाने के recommendation मैं दे तो सकता हूँ क्योंकि मैंने एक बारबेक्यू किया था इस week. Oh, और right. मैंने काफी रिलाई किया था on Meatigo. Meatigo.
मीटिको आई थिंक इज बाय Prosuma पता है Okay. ना मोमोज और हाँ, I know Prosuma वो packaged momos बेचते हैं. Right. So this is what you're saying, Meetigo. Meatigo. So I think they're cheaper and better than Licious options wise. Thai barbecue chicken था which was under the seasonal specials. Thai तो barbecue. basically हाँ I'm sure barbecue कर रहे होंगे लोग अभी winters के मौसम में तो I think Meatigo I would say better than Licious. Cheaper, more interesting things. अच्छा ये प्रसूमा वाले मोमोज भी हैं इनके पास. Prosuma का ही brand है Meatigo. नाइस. ये रहा मिल गया. हाँ यही है. आउट ऑफ स्टॉक. तूने इतना खा लिया भैंचोद. पूरे बारबेक्यू के लिए मंगाया था हमने सारा स्टॉक खा लिया ये बहुत सही था भाई इसको लेके एयर फ्रायर में बनाओ You were saying Thai barbecue chicken of I'm Meetigo. just saying Meetico in general is a great outlet cheap है आधे घंटे में आ जाता है और बहुत सारे interesting options है you get to try a lot of new meats and it's pretty cheap मतलब स्विगी से कम इस पे लगेगा. Also guys, I want to let you guys know that जो भी चीज़ें हम recommend करते हैं अगर वो ऑनलाइन अवेलेबल होती हैं तो हम उसे हमारे स्ट्रीम में लिंक कर देते हैं तो आप शॉपिंग में जाके यू कैन डायरेक्टली बाय. और अगर आप एडिट देख रहे हो तो अभी यहाँ ऊपर आना चाहिए यहाँ नीचे आना चाहिए प्रोडक्ट कहीं इधर चार कोनों में कहीं तो है स्क्रीन. और एक और बस ऐसा ही आई जस्ट वांट टू थ्रो दिस इन बैचलर्स वगैरह के लिए वाला अच्छा है. मैं बहुत अनॉय हो जाता हूँ यार मैं टिश्यू बॉक्स खरीद के लाता हूँ और एक दिन में खत्म हो जाते हैं सारे टिश्यू. तो someone ordered at the barbecue these are Biko Yeah. और ये है बैम्बू के टिश्यूज और ये इतने सस्ते थे आई थिंक ये 100-150 रुपए के 6 पैकेट्स थे ऐसे which is way cheaper than normal paper tissues. ये बैम्बू से बना है. Right. So they're cheap, they're good for the environment, quality भी अच्छी है. So Biko, this is also उल्टा कर दे. recommendation for me. उल्टा कैसे upside down कर दे. हाँ, right. Oh, it still works. Damn. Biko. Nice catch. Biko. So we got Biko as the recommendation and we also got Meetigo as the recommendation. पहले Meetigo से खाना मंगा के बनाओ फिर उसके बाद उसको अपने यहाँ टिश्यू से मुंह पोंछ लो और बाकी सब काउंटर क्लीन कर लो Biko से. Unironically, that's exactly what I did. So I have a देसी recommendation actually जो मैं कंज्यूम ही कर रहा था. सर्दियाँ ख़त्म होने के पहले दोस्तों लोड अप ऑन खजूर. ये वेट वाले हैं यार. एक ड्राई खजूर होता है जो मुझे भी नहीं पसंद. मुझे कोई भी टाइप का खजूर नहीं पसंद. I hate dates. I hate dating. I'm sure they hate you too. ये actually देसी recommendation नहीं क्योंकि apparently UAE से लेके आए खजूर. वहाँ काफी उगता है. हाँ, but imported and marketed by गाजियाबाद की कोई कंपनी है VKC Nuts. So ये premium Arabian dates हैं. ये बहुत महंगे नहीं है. I think these were not like there are better और भी higher quality, but they are pretty good quality. मैंने Instamart करे थे. तो this is good if you want to add some dates into your diet. ये अच्छे हैं. नटराज के dates हैं since 1926. ये actually इस पे तो 185 के लिखे हैं but I think Instamart पे मुझे 160 टाइप के कुछ पड़े थे. So yeah, that was my product. Natraj dates. Coming to what movie, show, song, what did you consume this week, Nikhil? मैंने एक शो देखा जो कि मैं एक्चुअली एंटी रेकमेंड करना चाहता हूँ. वाह ये भी अच्छा है. देसी अनरेकमेंड्स कि आपका टाइम बच जाए वो शो पे ज्यादा टाइम ना लगा के. So have you heard of this show called The Girlfriend on Amazon Prime? The mom is very competitive with the girlfriend. The mom is very possessive and the girlfriend is also possessive in a very psychotic way. दोनों ही are possessive in a psychotic way और बीच में ये बंदा फंसा हुआ है as the poster is quite aptly showing right now. Dude looks बेचारा AF bro. I was also forced to watch this show for some गर्लफ्रेंड रिलेटेड रीजंस. ठीक है पूरे मैंने 6 एपिसोड देखे इस शो के. तो मैं पहला एपिसोड देख के लगा कि वाह भाई क्या बनाया है. सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ड्रामा हो रहा है ये वो. और तुम देखते रहोगे नहीं वाला कि भाई इट्स नॉट रियली गोइंग एनीवेयर. मतलब और थोड़ा लेम सा भी लगता है मेरे को ये जो ये राइवलरी टाइप के शोज होते हैं ना, द रोजेस टाइप का सीन. तो इट वाज जस्ट काइंड ऑफ meandered. वो दोनों एक दूसरे से compete करे और एंड में चलो एक ठीक ठाक कंक्लूजन है. But I feel like it is not worth the 6 episodes. So if you don't care much about this kind of dramatic, competitive sort of shows, then I'd say skip The Girlfriend. I also feel this would be mostly written for women. So this whole rivalry between mother-in-law and daughter-in-law is very real globally. सास भी कभी बहू थी. हाँ, it's real. सास भी कभी बहू थी is a global problem कि women are compared to the mothers of their significant other by the significant other, so they're really upset about it. You're right. I think वो उस problem का ही personification type था in a more
exaggerated way. I guess girls might like it, and Who does it it's more connect relatable for them. I guess. Actually, I It's think more guys. relatable for girls. So my point being, I think there's something interesting in this show. But if you are watching The Girlfriend and तुम्हें बीच में लग रहा है कि भाई थोड़ा boring हो रहा है, कुछ होने नहीं वाला, I think then you can safely drop it. I can tell you कि उतना कुछ interesting नहीं हुआ था end तक. Payoff you're saying is not worth the 6 episodes. Yeah, let's just go with that. I didn't enjoy it. मुझे थोड़ा जबरदस्ती दिखाया जा रहा था, to be honest. मैंने बहुत लेट, आई नो वेरी लेट इनटू द दिस थिंग, फाइनली सेपियंस पढ़नी शुरू करी है. हाँ तेरे पास पढ़ी है, मुझे पता है. शुड जस्ट बोरोड इट. मेरे पास एक्चुअली सीक्वल पड़ा है यहाँ पे. क्या ये Sapiens होमो का. होमोस Homo Deus. राइट. No Homo Deus. बहुत टाइम्स में सेपियंस देना अवॉइड कर रहा था बिकॉज पहले मुझे लगता था यार सबने ही पढ़ लिया ये बुक तो क्या ही होगा इसमें इतना क्रेजी. सो आई टुक इट एंड आई स्टार्टेड रीडिंग इट एंड इट इज एक्चुअली एन insanely good book यार. It's a modern classic now. Yeah, it is. I can see why. I'm still like I've only finished part 1. I think there are three parts in the book. The book is split into 3 parts. I've only finished 1, but भाई बहुत ही I really it's very straightforward, very simply written. But It makes you appreciate, where humans came from and all that, no? yeah, and it also makes you realize that we're all just like technology has really fucked us. मतलब हाँ, we've made up this. Yeah, everything It is. talks a lot about that, ना कि this whole system जो हमने बना दिया है दुनिया में. Yeah, it's all just there's a very nice part of it जिसमें वो बोलता है कि how can you question religion when everything you do is make believe. Technically money exists and is real only because 10 people together agree कि हाँ मैं तुझे 100 रुपए देना उसकी value है. It is a fiction, and he said that's what separates us from other animals, that no other creature actually can believe in fiction. Tangible reality वही है. हमारे में hope, fiction, religion, the whole idea that there is a concept of borders and countries. Anyway, I would recommend the original Sapiens by Yuval Noah Harari, and it's pretty cool. So alright guys, thank you so much for tuning in to this week's WF was last week, and we will see you next week with whatever will have zero impact on your life in the coming week. बोल दे. मैं बोलता हूँ एंड वाला. तू ही तो बोलता है. Oh हाँ, शुरू वाला तो बोलता है. Okay. Say bye boys, say bye. Bye boys. एक बुरी खबर है सर, स्ट्रीम एंड हो रहा है.